देवताओं के आह्वान की भाषा को बचाए रखना चाहता है संस्कृत भारती। वृंदावन में चल रहा है 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। संघ का संस्कृत भारती सन 1981 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन के रूप में संस्कृत भारती की स्थापना की गई। वर्तमान में संगठन का मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में है। संस्कृत भाषा दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है, परंतु इसकी विशेषता यही है कि इसका व्याकरण विशुद्ध है और अंग्रेजी की तरह एक उच्चारण वाले अलग अलग न तो शब्द है और न ही द्व्यर्थी शब्द है, लेकिन समानार्थी शब्दों की अधिकता भी केवल संस्कृत में ही है। यही कारण है कि विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक वैज्ञानिक भाषा है। इस बात पर यूरोप और नासा के वैज्ञानिक भी अपनी मुहर लगा चुके हैं। अब बात करते हैं विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म की, जिसके ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है और वह संस्कृत में लिखा हुआ है। यही कारण है कि संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, क्योंकि देवताओं को बुलाना है तो उन्हें संस्कृत ही समझ आती है। भले ही आज हिंदुओं के 16 संस्कारों में से 3 या 4 ही प्रचलन में रह गए हैं, लेकिन बिना संस्कृत के वह भी अधूरे ही माने जाएंगे। इसीलिए प्रकृति को चलाने वाले देवताओं की अगर कोई भाषा है तो वह संस्कृत ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक संगठन संस्कृत भारती इसके प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभा रहा है। देश भर में स्थान स्थान पर संस्कृत के निःशुल्क शिविर प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं। विद्वानों का ऐसा मत है कि संस्कृत हृदय से बोली जाने वाली भाषा है, अर्थात आपके हृदय के भाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम संस्कृत भाषा है। जब आज ही अनेक भाषाओं का दुनिया में अता पता भी नहीं था, तब संस्कृत का व्याकरण विशुद्ध रूप में मौजूद था, जिसका उदाहरण पाणिनि व्याकरण से मिलता है। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती है, लेकिन बोली में मिठास और अभिव्यक्ति में स्पष्टता भाषा और आधारित है और यह भाषा के व्याकरण पर निश्चित है, जिससे हजारों वर्ष बाद भी कोई गलती न निकली हो, ऐसी भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत भारती एक साहसिक और जटिल कार्य को सरल बनाने का कार्य वर्तमान समय से कर रहा है। ऐसे ही प्रशिक्षण शिविरों को चलाने के लिए संस्कृत भारती और सुहम आश्रम वृंदावन के संयुक्त तत्वाधान में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मथुरा एटा मैनपुरी से विधान परिषद सदस्य श्री ठाकुर ओम प्रकाश सिंह ने संस्कृत भारती द्वारा चलाए जा रहे संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा सृष्टि की सबसे प्राचीन भाषा है। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में लगे हुए सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज युवाओं में संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्गागिरी परम पूज्य स्वामी गौरवानंद जी महाराज ने की। ब्रज प्रांत संगठन मंत्री आचार्य श्रवण कुमार जी ने संस्कृत भारती ब्रज प्रांत द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण वर्ग, अभ्यास वर्ग, नैपुण्य वर्ग व बाल केंद्रों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। संस्कृत भारती मथुरा महानगर अध्यक्ष आचार्य ब्रजेंद्र नागर ने कहा कि संस्कृत भाषा को जन साधारण की भाषा बनाने के लिए युवाओं में आकर्षण पैदा करने की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा को वैज्ञानिकों ने भी कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी बताया है। सत्र का संचालन करते हुए संस्कृत भारती ब्रज प्रांत सह मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि संस्कृत भाषा को घर तक पहुंचाने के संकल्प को संस्कृत भारती के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास हो सकेगा। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष एवं मथुरा अलीगढ़ विभाग संयोजक आचार्य ब्रजेंद्र नागर, महानगर प्रचार प्रमुख रामदास चतुर्वेदी, पार्षद महानगर शिक्षा प्रमुख हरीश चंद्र जी एवं हर्षस्वरूप यादव द्वारा सभी अतिथियों का चंदन पुष्पमाला अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। हमारे जो ये वर्ग चल रहा है इनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम लोग संस्कृत भाषा का ज्ञान यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। शिवान भाई तो महामंत्री संगठन है, प्रचार कर रहे हैं गौरव जी, आचार्य विजय नागर जी, बहुत लंबे समय से हम दोनों लोगों ने
कल्याणम करोति आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। यदि आपको है सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, टीवी देखते समय वॉल्यूम को ऊंचा करके सुनना, कानों में सीटी बजने सी आवाजें आना, अक्सर एक ही बात को दोहराने का आग्रह करना, जैसी समस्या है तो आप श्रवण जांच केंद्र पर आएं, जिसमें सभी प्रकार की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज ही आए कल्याणम करोति सरस्वती कुंड के पास, मथुरा।